कि मोदी जी जो हैं वो ही इज़ नॉट कमिंग स्लो मुझे जो कॉलोकियल टर्म हमने बनाई हुई है, ही इज़ नॉट स्लोइंग डाउन। तो उन्होंने अब पता नहीं कहना शुरू कर दिया, आपको जैसे पता है बाबरी मस्जिद गिरा के अयोध्या में वहाँ पे राम मंदिर था, तो राम मंदिर भी बन रहा है वहाँ पे। तो उसी तरह अब कहा जा रहा है कि कतर के अंदर भी राम मंदिर बनेगा। मोदी जी ने वहाँ पे भी काम दिखा दिया, जो उनके नेवी ऑफिसर थे जिनको सजाए मौत सुना दी गई थी, पॉलिटिकल केस था, वो भी उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि इंडिया ने कहा ओए सीधे हो जाओ, यू नो। तो कोई भी मुल्क तरक्की अपने जोरे बाजू के ऊपर करे तो अच्छी बात है। मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है, ठीक है। और अगर ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 to 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है। फॉरेन वो वहाँ पे ज़्यादा रहते इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे आबादी बाहर के लोगों की ज़्यादा है। और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी सिर्फ 15 से 20% आबादी है, क्योंकि इस वजह से वो मंदिर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कतर का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पे ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग हैं वहाँ पे अभी रिहायशी रह रहे हैं। और कतर की जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, और वो इस तरह वो अबू धाबी की तरह वो उधर मंदिर नहीं बनने देगी ऑन दी कभी। अदर हैंड हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में एक तो हमारा एक ऐसा बुरा डिक्लाइन ऐसा चला, खैर डिक्लाइन भी कहना मेरा ख्याल गलत है क्योंकि कभी भी ऊपर तो गए नहीं, लेकिन चलो जहां पर भी थे उससे नीचे की तरफ इतना नीचे जा रहे हैं। उसकी वजह मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को नहीं समझता। उसकी वजह मैं एक तो हमारा आइडिया पाकिस्तान का ऐसा था, लेकिन फिर वही आइडिया हमने उसको जस्टिफाई करने के लिए अवाम के दिलों में नफरत डाल दी। जो हमारे सो कॉल्ड दुश्मन थे, चाहे वो अमेरिका हो, वेस्ट हो, या चाहे हिंदू हो, और काफरों के खिलाफ भी एक नफरत डाल दी। उसको रिलीजियोसिटी के साथ भी स्प्रिंकल किया और साथ साथ नेशनलिज्म के साथ भी स्प्रिंकल किया। तो उसका नतीजा इतना निकलता है, इतनी बेवकूफ अवाम, इतनी जाहिल और डफर अवाम कि उनको समझ ही नहीं आती है। वो अभी भी बिल्कुल आपको क्या लगता है? ना ही बनना भी नहीं चाहिए इस तरह, हमारे मुसलमान लोग गुमराही। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का हमेशा से जो मकसद रहा है, मंसूबा रहा है, वो उनका केवल 2 नंबरी करने का मंसूबा रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे एक समाज में होते नहीं है कुछ लोग जो 2 नंबरी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और वो 2 नंबरी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। फिर वो चाहे दहशतगर्दी यानी गुंडागर्दी करना हो या फिर कालाबाजारी का काम करना हो, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं जो 2 नंबरी चीजें हैं, वो सारी चीजें करना ही पाकिस्तान का मकसद रहा है। और इनकी ये भी खासियत है कि ये सारे गंदे काम इनको करते पसंद है, सारे गंदे काम इनको पसंद है। जैसे कि आप दहशतगर्दी आप करते हैं, चोरी चकारी का काम आपके यहाँ होता है, भीख मांगने का काम आपके यहाँ होता है, अपने माइनॉरिटीज को खत्म करने का काम आपने किया, आपने दूसरे धर्मों को छेड़कर दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने का काम आपके यहाँ होता है। तो आपके यहाँ कुल मिलाकर पाकिस्तानियों सिर्फ और सिर्फ नफरत और 2 नंबरी काम और किसी तरह से इधर उधर से पैसे हटने का काम, जालसाजी का काम, फ्रॉडगिरी का काम। अभी आपने एक खबर हाल ही में सुना होगा कि ये लोग मालदीव को सिरप बेचते थे दोस्तों, तो उसमें इन्होंने क्या काम किया कि उसमें ये लोग ब्रेक ऑयल डालकर बेच देते थे। बताइए, अब इस तरह से इनका हाल है। तो कहने का मकसद, इनकी अगर जो सोच है वही सोच सऊदी अरब की होती, वही सोच कतर की होती, वही सोच बाकी सभी देशों के जो मुस्लिम देश हैं उनके होते, तो शायद अब तक तो चारों तरफ जंग छिड़ चुका होता, पूरी दुनिया में ये सब जंग कर रहे होते। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी सोचते हैं कि पूरे दुनिया में गैर मुस्लिमों को खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, उसी तरह अगर ये सारे देश भी सोचते तो शायद हो सकता है कि चारों तरफ कमाल का युद्ध चल रहा होता। फिलहाल अभी भी चल रहा है लेकिन थोड़ा कम है क्योंकि इनकी चलती नहीं है ना। लेकिन इनको इसी में मजा आता है दोस्तों, ये चाहते हैं कि चारों तरफ युद्ध हो तो ये कुछ इधर उधर से डॉलर कमा सकें किसी एक तरफ के साइड में खड़े होकर, और फिर वहां से लंबा चौड़ा भाषण दे, उससे पैसे ले। उसके बाद में यदि इनकी मदद से खुश नहीं हुआ तो दूसरी साइड चले जाए, वहां से पैसे ले। मतलब इनका मकसद सिर्फ लड़ाई और जंग करवाना है और बीच में माल काटना है। और तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी बीच में आपने देखा कि यूएई में राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया। और इसके बाद में अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि कतर में भी राम मंदिर बनने का प्रोग्राम हो रहा है, बातचीत चल रही है। अब जब ये खबर पाकिस्तानियों को पहुंची तो उनको बड़ी इस विषय को लेकर चिंता हुई और उनके यहाँ से तमाम रिएक्शन आने लगे। अब बनने वाला है या नहीं बनने वाला है ये कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी ये सब उड़ती उड़ती खबरें हैं दोस्तों, इसका कोई अभी पुख्ता ऑफिशियल जानकारी नहीं है किसी के पास। लेकिन हाँ, ये चीज है कि ये खबर चल रही है, ठीक है। लेकिन इस सोच से, यानी कि हम सोचते हैं ना कि वहां पर भी मंदिर बन जाता तो बढ़िया था, लेकिन ये इनकी हमारी इस सोच से भी इनको नफरत है, इन गधों को इस सोच से भी नफरत है और ये नहीं चाहते। ये तो इनका कहना है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना हमारा काम है। और अगर कोई यही हिंदू कह दे कि हमने, या कोई और भी जो गैर मुस्लिम है वो कह दे कि हमें मस्जिद तोड़ना है, तो फिर इस्लामोफोबिया का झंडा जो ये बुलंद करेंगे कि वो तो आप देखते हैं और आप जानते हैं कि किस तरह से हालात ये लोग पैदा करते हैं और बनाना चाहते हैं। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। में चले जाएंगे बहुत ज्यादा। तो
क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम अपनी माइनॉरिटी को, जहाँ पर ईमान तो नॉन नहीं मुस्लिम, हमारा कमजोर, सुन लेना लेकिन सुन लें, जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के साथ अगर हम मिल बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ खा पी नहीं सकते, तो हम उनको इम्प्रेस कैसे करेंगे? असल में बड़े जो हमारे हुक्मरान, ये आपको भी पता है, हर बच्चे बच्चे को पता है, भीग चुके हैं। ये अब क्या कह सकते हैं, इन्हों को शर्म आनी चाहिए, बनने नहीं चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है ये। पागल तो ये लोग इतने डफर बना दिए गए हैं कि ये लिटरली ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामी रसूमात की तरफ चले जाएं तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुड़ुम करेंगे तो यूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकलेंगे पीछे से, ये समझते हैं ये लोग। तो जाहिर बात है फिर अब क्या इसका होगा। तो ये वो ऐसा वर्लपूल है कि जिसके अंदर ये तेजी से मजीद धंसते चले जा रहे हैं। जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है ना, उसके अंदर आप आ गए हैं तो आप मजीद उसके अंदर जा रहे हैं, और जितना ये अंदर जाते हैं ये और कहते हैं कि हमें और इस्लाम लाना है, और तेजी से अंदर जाते हैं, फिर कहते हैं और इस्लाम लाना है, और तेजी से अंदर जाते हैं। तो ये एक कोलैप्स हो रहा है स्लो मोशन में। वजूहत ये है कि जो हमारी कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़, आपस में इनका कोई भी एक दूसरे के साथ मुतफिका कोई भी बैठक नहीं है इनके, और आजकल हम हिंदू रस्म की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने इस्लाम की तरफ फुल फोकस करें। तो इसलिए जो हमारी सऊदीया कंट्रीज़ हैं, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, ये कंट्रीज़ तो बेसिकली ये मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, तो ऑलरेडी बात ये है कि आज हम गैर मुस्लिम को सपोर्ट करने की वजह से ही मुस्लिम जो है ना, नॉन कंट्री की वजह से जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है। और ये ट्रेन रैक जैसे कहा जाता है, हमें एक ट्रेन रैक देख रहे हैं बनते हुए स्लो मोशन में। I don't know, they deserve it। भाई मैंने तो बड़ी कोशिश की ये कहने की कि अगर चलो ठीक है इस्लाम के नाम पे बन गया तो इवॉल्व हो के इट कैन बिकम ए मॉडर्न प्रोग्रेसिव सेक्युलर कंट्री, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे लंडे के फिलोसफर्स बैठे हुए हैं जो इसी अवाम को, वो एक वो पोर्टलों वाला पोर्टल 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 करता रहता है, वो भी यही कहता हम जितना इस्लामी रियासत जब बनेंगे ना तब ठीक बनेंगे। कौन सी इस्लामी रियासत है इस वक्त पूरी दुनिया में? एक भी नहीं है, खुद ही कहते हैं अपने मुंह से, एक भी नहीं है इस्लामी रियासत। मंदिर की बात है तो इस्लाम तो अक़लीतों की तहफ़्फ़ुज़ की भी ये ज़िम्मेदार है, और ये भी कहता है कि उनकी इबादत गाहों का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनको मजहबी आज़ादी उनको पूरी मिलनी चाहिए। जैसे हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पर भी हिंदू बरादरी, उनके भी मंदिर हैं, इसी तरह ईसाई बरादरी है, उनके गिरजाघर हैं, इसी तरह पारसियों की इबादत गाह भी है। तो जहाँ तक तो अब उनके मंदिर की बात है तो ये उनका बुनियादी हक है, इसमें कोई परेशान होने के अंदर भी बने, कहीं भी बने, आपको इतराज नहीं। देखें, बात ये है कि आपने जो सवाल किया है कि इस पस मंज़र में कि ये क्यों बन रहा है, मैंने बताया कि जब हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस मुल्क बनने से पहले भी तो यहाँ पर हिंदुओं की इबादत गाहें थी। जब अभी नहीं भी बनती, आपको मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं, इस्लाम ने जब इजाजत दी है। बिल्कुल इजाज़त दी भी। जो आपकी अक़लीती बरादरी है, जो इस्लामी मौलक हैं, उनमें तो ज़ाहिर है गैर जो मुस्लिम है वो तो अक़लीती बरादरी होगी, तो इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ देता है अक़लीतों को उनकी इबादत का, इसमें कोई इतना। जबकि हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को ख़त्म करके वहाँ मस्जिदें बनानी चाहिए, जितना खर्च होना चाहिए हमें करना चाहिए, ताकि ऑलरेडी खत्म करके मस्जिदें बनानी चाहिए। मस्जिदें बनानी चाहिए, तो फिर ही मेरे नबी का दीन फैलेगा ना, फिर ही लोगों को पता चलेगा ना कि ये मेरे नबी का दीन है, और अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक में ये कहा है कि यही आखिरी दीन है और ये आखिरी मेरा नबी है। जब इन्होंने उस तरह से खेलना होता है तो कहते देखिए अफगानिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फिर ये कहते हैं नहीं वो सही इस्लामी रियासत नहीं है, नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी। तो सारी दुनिया के मुल्क चल रहे हैं विदाउट बीइंग इस्लामी रियासत अकॉर्डिंग टू देयर ओन एडमिशन, लेकिन इन्होंने वो पहली इस्लामी रियासत बनानी है जो आज तक दुनिया में कभी नहीं बनी मदीने के अलावा, वो जो शुरू में बन गई, उसके बाद ये कहते कोई भी नहीं बनी। तो ऐसी नलायक और डफर कौम है, तो यू नो दे डिजर्व व्हाटएवर कम्स देयर वे। सबसे पहले तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की पाकिस्तान के मुकाबले में, और उनकी जो पार्लियामेंट है वो अपने मुल्क के लिए सोचती है, और उनकी जो पार्लियामेंट है वो अपने 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 मुल्क के मफाद के लिए सारे उनके प्लान्स होते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दींगा मुश्ती होती है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, मुझे पंजाब दे दो, मुझे केपी दे दो, मुझे पाकिस्तान दे दो। बीच में हमारी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमारी जो सियासी जो हमारा अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से हमारा मुल्क स्टेबल नहीं कर पा रहा, और हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी भी बड़ी कमज़ोर इसी वजह से है। अगर हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर इस तरीके से जाए कि पूरी पार्लियामेंट की उसको सपोर्ट हासिल हो और वो तमाम मुल्कों में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे, उनकी सबसे पहले ना जो पॉलिसीज़ है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात करें ना, तो वो एक स्टेबिलिटी के साथ एक मुसलसल जो है अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ना वो सामने आ रहा है।
सबसे मेन चीज़ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो उसके बाद हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। बिल्कुल सही होगा। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी ऐसे ही रहेगी तो हमारी इकॉनमी जो है ऐसे ही रहेगी।